ईश्वर, क्या अच्छा भोजन भेजा है। ईश्वर, तेरी लीला अपरंपार है। इस सुनसान जंगल में तो सबका पालनहार है। मैं भी चाहता था कि मेरे शरीर को अंग लगाता और तुझे और मजा चखाता, लेकिन अफसोस प्रतिज्ञा भंग होती है। महारानी जानकी की तलाश में देर होती है। अरे भाई, तू कौन है और कौन जानकी? मैं श्री रामचंद्र जी का सेवक हूं और जानकी जी उनकी धर्म पत्नी है, जिन्हें बचाने के लिए महात्मा जटायु ने अपनी जान दे दी। क्या क्या कहा? महात्मा जटायु जान दे बैठे? हाँ हाँ, जिस समय रावण सीता माता को ले जा रहा था, राह में जटायु जी से भेंट हुई। जटायु जी ने सीता जी को छुड़ाने के लिए जंग लड़ी। आखिर रावण के बाणों ने उनका वध कर दिया। आह प्यारे भाई, तू भी दगे जुदाई दे गया। मैं बेपर था, मैं बेजर बेपर था। एक तेरा ही सहारा था। मुसीबत के समय तू हाथ बटाएगा, लेकिन अफसोस की मौत ने तुझे मुझसे पहले आ डुबाया। महाराज, माता सीता के बारे में कुछ बता दे। क्या कहूं वीर, लंका इस समय मेरी नजरों के सामने है। सीता जी अशोक वाटिका में बंद है। रावण इस समय दरबार कर रहा है। उसका बेटा मेघनाथ, भाई भविष्ण सिंहासनों पर बैठे हुए हैं। मैं मजबूर हूं, बेपर हूं। अगर पंख होते तो उड़ कर जाता, उस रावण का वध करके खबर करें। महाराज, ये तो ठीक है, परंतु सागर पार करने की कोई युक्ति बताइए ना। जो योद्धा 100 योजन तक छलांग लगा सकता है, वही इस सागर को पार कर सकता है। बजरंग बली जी, आप ही पवन के दुलारे हैं। आप ही इस जग में राम के प्यारे हैं। आप में है शक्ति सागर से पार जाने की। आप में है शक्ति सागर से पार आने की। तुम सुन लो जामवंत और अंगद कुमार, मैं राम नाम का सिमरन कर जाऊं सागर पार। कृपा हो रघुनंदन की, सागर को करूं अबूर। हृदय में समा रही है श्री राम चरण की धूल। हाँ, मुझे उम्मीद है कि ये योद्धा सागर पार करेगा। सीता जी की खबर लेके आएगा। कहो तो एक पल में समुद्र को सुखा डालूं, कहो तो एक पल में लंका को जला डालूं। अगर सब पवन पुत्र सच्चा हूं, खबर सीता की ले आऊं।
मैं अपने बल से लंका का सारा गुरूर मिटा डालूं। क्या वन जी, जब तक मैं ना लौटूं जंगल के फल फूल खाकर गुजारा कर लेना और मेरा इंतजार कर लेना। जय श्री राम। जय रघुवीर की, जय राजा सुग्रीव की। तू कौन, कहाँ का है बन रे? क्या है तेरा नाम? क्यों आया रात में? क्या है तेरा काम? तू कोई ढंग है, डाकू है, फिरता है चोरी करने को। कुछ खौफ नहीं तुझको मेरा, क्यों आया इस जगह मरने को? बस वही रह खबरदार, नेजा मैं अभी चलाती हूँ, हड्डियां पसली तोड़कर दांतों से तुझे चबाती हूँ। खड़ी तू रहे और दुश्मनी, बस जा खबरदार, जुबान खींच लूंगा तेरी जो कि जरा तकरार। मैं रामदूत कहलाता हूँ और पवन पुत्र है नाम मेरा, तो जैसे चुड़ैलों को मारना ये रहा सदा से काम मेरा। अहो भाग्य, ब्रह्मा जी के कथन अनुसार जो आज आपके दर्शन हुए। हे लंकनी, ब्रह्मा जी ने तुझे क्या बतलाया था? जिस समय ब्रह्मा रावण को वरदान देकर ब्रह्मलोक को जाने लगे तो जाति दफा ये सूचना दे गए थे कि जब किसी वानर के प्रहार से तेरे दो दांत टूट जाए तो उस समय जान लेना कि लंका के निशाचर सहित रावण के नष्ट हो जाएंगे और लंका का राजा विभीषण होगा। ऐ शेरे जंग, ऐ मर्दे जुबां, पैगाम अजल है साथ तेरे, वो खौफ खतर जा लंका में, बस फतेह फतेह है साथ तेरे। जय श्री राम। जय राम, श्री राम, श्री राम, हे राम, श्री राम। ये अमृतवाणी किस प्राणी की है? किस प्राणी की है? श्री राम। एक एक शब्द में श्री राम संजीवनी का काम किया है। हे राम, भक्तों के शिरोमणि हे राम, अगर तकलीफ ना हो तो हे राम दर्शन देकर मुझे कृतार्थ कीजिए। धन्यवाद, दो दर्शन मिले। प्रभु कृपा निधार, क्या आज्ञा है? दास को कहिए। श्रीमान जी कहिए, महाराज यहाँ किस कारण आपका आना हुआ? राह में इतना बड़ा समुद्र, एक से एक बली राक्षस पहरे पर हैं, तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। तुम कैसे बचकर यहाँ आए हो और सागर क्यों पार किया है? आपका कहना ठीक है, मगर मैं श्री राम नाम का नाम लेकर उस पार से कूदा और इस पार आ गया। दाखिल होते ही लंकनी से सामना हुआ। राम नाम की कृपा से उसे भी नीचा दिखाया। आपकी राम भक्ति ने अभी तक पहुंचा दिया। आशा है कि आप कृपा करके जानकी जी का पता जरूर बताएंगे। वह अशोक वाटिका में है, पहरे पर पहरा बैठा हुआ है। आप
आपने मिलना हो तो जाइए मिल लीजिए। यहाँ ज्यादा देर ठहरना ठीक नहीं है। लंकेश को मालूम हो गया तो बहुत बुरा होगा। आपकी कृपा का अति धन्यवादी हूँ। अच्छा तो मैं चलता हूँ। जय श्री राम। आह भगवान, मेरी बदनसीबी ने मुझे किस हद तक पहुंचा दिया। कुदरत के पंख पखेरू, ब्रह्मलोक की देवी देवता और मातृलोक के नर नारी सब खुशियां मना रहे हैं, मगर मैं बदनसीब पंजागर्दी में गिरफ्तार हूँ। अशोक वाटिका की चार दीवारी में गिरफ्तार हूँ। रावण की हरकतों से बेजान हूँ। मझधार में मेरी लंका है, तू पार लगा दे ऐसी था। जिस राह में सच्ची राह दिखे वह राह दिखा दे ऐसी था। ऐ मूर्खिए याद रख, पिछले पापों का साया है जो सूने वन से तू मुझको इस जगह चुरा कर लाया है। कर कृपा दृष्टि मेरे ऊपर, किंचित मुस्का दे ऐसी था। बस यही आरजू है मेरी, दीदार करा दे ऐसी था। 100,000 जुगनू रोशन हो पर ना कमलनी खिलती है। सूरज जिस समय निकलता है वह उसको देख चटकती है। मेरी ये आंख कमलनी है, सूरज समान रघुवीर है। तेरी ये मदमाती बातें एक जुगनू से भी कमतर हैं। हर तरह प्रार्थना करता हूँ, हर तरह प्रीत दिखलाता हूँ। अब साम दाम और दंड भेद चारों प्रकार समझाता हूँ। मेरी और उनकी शान को तू निश्चर कुछ भी पहचानता नहीं। उन खरे करारे बाणों की क्या नहीं तू ताकत जानता है। अफसोस उन्हें जो सुध होती तो अभी तुझे बतला देते। पल भर में तेरी शान व शौकत को मिट्टी में तेरी मिला देते। अगर आज नहीं तो कल ही सही, जल्दी ही वह दिन आएगा। ओ अभिमानी हठ धर्मी, जल्दी ही वह दिन आएगा। सीता, अगर तू मेरा कहा मान लेगी तो तेरे लिए ऐशो अशरत की सारे सामान मुहैया करवाऊंगा। लक्ष्मी तेरे पांव की सेवा वरदान होगी। कामधेनु गाय तुझे दूध और दही खिलाएंगी। अप्सराएं माए इंद्राणी के तेरे पांव दबाने के लिए हाजिर रहेंगी। चल दे रे, चल बे। ऐ पापी, चल चल। मुझे मेरे पतिव्रत धर्म से ना हटा। मैं श्री राम को एक क्षण भी नहीं भूलूंगी। दुनिया में 4 वस्तुओं के अर्थात क्षत्रिय का शस्त्र, कंजूस का धन, सूरमाओं के केश और पतिव्रता स्त्री का तन, अगर इनको कोई हाथ लगाएगा तो मुसीबत में पड़ जाएगा।
हुआ मेरा दिल तेरे तीरे नजर का निशाना, तेरी मोहनी सूरत का मैं हूँ दीवाना। तेरी मौत का बनूंगी बहाना, मिट जाएगा तेरा सब ठाठ व शहाना। मेरे दर्दे जिगर की तू दवा है सिया, मैं मरता हूँ तेरी फुरकत पे सिया। जाओ चले जाओ यहाँ से, ना जलाओ जिया, शीश काटेंगे आकर रघुवर पिया। तुमको गर मुझसे इतना परहेज है तो समझ ले, मैं मानो तेरे अजल से लबरेज है। मुझे तो पहले से ही तेरे से परहेज है, लंका सोने की से गरहेज है। खराब होगी मेरी जूती, जान जाएगी मेरी बला से खाक हो जाएगी, तेरी इज्जत व आबरू जीना बवाल कर दूंगा। मुझे अब चाह ही नहीं, टुकड़े कर दूंगा। मुझे परवाह ही नहीं। मुट्ठी भर हड्डियां और ये जवान दराजी, गदागरी का बहाना और ये जालसाना। बस जवान बंद कर, अगर जान की खैर चाहती है तो जुबान बंद कर। दिल में तेरे ये क्या है समाया, मेरे रुतबे का कुछ ख्याल ना आया। क्या तुझे मेरा जरा भी डर नहीं, शहंशाह हूं कोई गदा गर नहीं। तुम्हारा डर नहीं मुझको, जाओ जाओ गिजा, न डर है तेरे खंजर का। आगे जाओ भाई। मैं डरती हूँ उससे जो पालक है सारे जगत का। सीता चश्मे कहर से देखूं तो दुनिया के तमाम नजारे धर्म भरम हो जाए। परिंदे फड़फड़ा कर नीचे धरती पर गिर जाए, बागों में फूल कुम्हला जाए, सबज पत्तों पर सफेदी छा जाए। एक कान की आन में सारा भूकालम तारी हो जाए, चंद्रमा की रोशनी फीकी पड़ जाए। हम निकाले देता हूँ सारे अभी सरकार के, देख उड़ाता हूँ कैसे पर खच्चे इनकार के। फैसला अब हो चुका गर तुझे स्वीकार, या मेरी रानी बने या सर तेरे तलवार। पिंजरे में फंसी सिंघनी को तू क्या तलवार दिखाता है, सत पर चलने वाली सतवती को तू क्या भय दिखलाता है। टुकड़े कर दो मेरी हस्ती के, मिटा दो मेरे जिस्म को। राम की तस्वीर मेरी आंखों के सामने है। महाराज जरा शांति से काम लीजिए, तलवार को बयान में कीजिए। मेरे समझाने से बात बढ़ती है और ज्यों ज्यों समझाता हूं इसको चिढ़ चढ़ती है। तुम मेरी गैर मौजूदगी में इसे समझाना, मगर खबरदार ज्यादा सख्ती काम में ना लाना। आप कुछ भी मत करो। अगर तुम ओए आगे जा। ये काम बना दोगी तो मुंह मांगा इनाम पाओगी। सीता
रावण बड़ा ज्ञानी पंडित और धर्मात्मा है, मगर मेरी नजरों में तो वह 2 कौड़ी का दुरात्मा है। अरे मूर्ख, छोड़ इन बातों को। आओ तुम्हें रात का स्वप्न सुनाऊं। स्वप्न में मैंने देखा कि रावण भूमि पर लेटा हुआ है। उसके इर्द गिर्द रंगवास की रानियां बैठी हैं। सके बाल गले में लटक रहे हैं और विलाप कर रहे हैं। तमाम राक्षस और राक्षसियां और भालू और बंदर खा रहे हैं। विभीषण ने लंका का राज खा लिया है और सीता रघुनंदन के पास चली गई है। हाय, बर्दाश्त करने की ताकत नहीं रही, रावण के शब्द सुनने की हिम्मत नहीं रही। अब अगली तमाम उम्मीदों का खून किए देती हूँ और हमेशा के लिए इनसे निजात हासिल करती हूँ। इत्तेफाक से तमाम राक्षसनियां सोई हुई हैं। अब फंदा लेकर अपनी जान गंवाती हूँ। मुझे प्राणनाथ क्षमा कीजिए। आह प्राणनाथ, अब आपके दर्शन नसीब ना होंगे, क्योंकि मेरे लिए अभी इस शरीर से जुदा होंगे। है ये तो प्यारे प्राणनाथ की अंगूठी है, मगर ये यहाँ कैसे आई? जादू से तो तैयार नहीं हो सकती। मालूम होता है उन पर भी कोई आपत्ति आ गई है। नहीं नहीं, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, क्योंकि वह तो महान बलि हैं। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। इस निश्चित जय जय राम में श्री राम जय राम करने वाले जय जय राम। तू कौन है ऐ प्राणी? श्री राम जय जय राम। अगर तू सचमुच श्री राम भक्त है, जय जय राम, तो जरा सामने आ और अपनी श्री राम जय जय राम। जय रघुनंदन की। माता जी प्रणाम। इस फंदे को गले से दूर कीजिए और जरा शांति से काम लीजिए। अरे दुष्ट, दूर हो। वह वक्त वही था जब पंचवटी में धोखा खा गई। अब तेरा दम ना खाऊंगी और तेरी नापाक चालों में ना आऊंगी। हे ईश्वर, तेरी लीला विचित्र है।
जिनके खातिर घर बार छोड़कर इस महान सागर को पार किया, वह भेद जानते तक नहीं। माता जी, मैं राजा सुग्रीव बाल्ये किष्किंधा का गुलाम हूँ और सेवक श्री राम हूँ। माता जी, आपकी तलाश में समुद्र तक आया तो जटायु के भाई संपाति ने आपका पता बतलाया। जटायु का भाई, जिसने मुझे रावण के पंजा से आजाद कराने की खातिर अपनी जान तक की परवाह न की, और फिर तुम इस महासागर को कैसे पार करके आए? बस श्री राम नाम का सुमिरन करके छलांग लगा दी और इस ओर आ गया। हाँ हनुमान जी, मैं तुम्हारी बहादुरी और वफादारी को मानती हूँ। ऐ हनुमान, जल्दी से कहो, प्राणों के नाथ तो अच्छे हैं, लक्ष्मण जी की क्या हालत है? भाई के साथ तो नेके हैं, किस तरह अंगूठी आई यहाँ? ये भेद मुझे बतलाओ तो, नरवानर का क्यों मेल हुआ? ये बात मुझे समझाओ तो। फिर बतलाओ हनुमान, रहते हैं शायद भी कभी कभी, मुझ दुखिया को वह दुख भंजन करते हैं याद भी कभी कभी। प्यारे की प्यारी मुंदरी लाया हूँ बतौर निशानी के। हाँ, अच्छे हैं दोनों भाई जो रहे धान बिन पानी के। माँ सत्य जानिए ये दिल में वो दुखी दुख में रहते हैं। तुम जितना दुख यहाँ सहती हो वो दुगना दुख वहाँ सहते हैं। लंका पर डंका बजेगा, अब जमाने बड़ा है। विश्वास प्रेम रखिए दिल में, अब श्री राम बचाने वाले हैं। सूरज होते ताप कहाँ, जो जला अंधेरा रह जाए। जब रेला गंगा में तो बड़ा बुरा सब बह जाए। जो निश्चर जो फिरते हैं यहाँ दीवाने मतवालों की तरह, वीरों की क्षमा जब रोशन हो सब जलेंगे परवानों की तरह। माँ हुक्म नहीं स्वामी का, वरना मैं ही बतला जाता। लंका को आज ही चौबत कर मैं तुमको अभी लिए जाता। परमा करूं क्या, मजबूरी है, लेकिन तुम कुछ मत फिक्र करो, अब थोड़े ही दिन बाकी है। माँ सब्र करो, माँ सब्र करो। आया हूँ सिंधु लांघकर, इस कारण भूख सताती है। ये पैर फलों से लदे देख इच्छा भी बढ़ती जाती है। माता जी, मुझे भूख ने बहुत व्याकुल कर रखा है। अगर आपकी आज्ञा हो तो इन फल भरे दरख्तों से चंद फल खाकर अपने पेट की अग्नि को शांत कर सकूं। अच्छा जाओ, परंतु फल खाकर जल्दी ही वापिस आना और स्वामी तक मेरा संदेश लेकर जाना। जो आज्ञा माता जी। जय श्री राम। जय श्री राम। देख अभी तुम्हारी
कैसा मुलाकात करते हैं? अरे क्यों इतना बड़ा बनाते हो? रात भर का भूखा था, अगर चंद फल खाकर तोड़ लिए तो कौन सी आफत आ गई? अरे भगवान के पास क्या बात है? खाने को जरूरत है, आदत है। क्या होता है? अरे दुष्टों, जाओ मेरे प्राण मत खाओ। माता जी की आज्ञा से फल खा रहा हूँ। अपना आनंद बना रहा हूँ। भैया, ये तुम्हारा झगड़ा हमको अच्छा नहीं लगा। तुम्हारी समझ कल नहीं आई जब मेरे गले पड़ रहे हो। स्वभाव के विरुद्ध श्री महाराज का चेहरा कुछ उदास प्रतीत होता है और केवल किसी गहरी सोच का बता दे रहे हैं। क्या मेरा अनुमान सत्य है? केवल मन की कल्पना है। कल्पना ही नहीं बल्कि किसी अनुमान में आपका कहना सत्य है। बताऊं कैसे, सुनाऊं किसको, सहूंगा मैं ये आज जार कब तक। मैं जान दिल से ही शायद जिससे रहेगी मुझसे बेजार कब तक। नाज जबत की अब रही है, ताकत न पड़ता है। रहेगा सूर्य नारायण कब तक। सहूंगा मैं ये इंतजार कब तक। ऐ मेरी किस्मत तू जाके किस बेवफा से मैं खुद को कोसूं या तुझको रोऊं। रख
रखेगी कब तक इश्के वार। महाराज गजब हो गया। स्वामी एक वानर आया है, वो बाग बड़ौर उजाड़ रहा है। फल खाने की कुछ बात नहीं, पर वो पेड़ उखाड़ रहा है। वानर है नहीं भला है, या पढ़ले का वो हंकारा है। हर गुप्चे को बस मारा है, और हम सबको भी मारा है। अजब तुमने मुझको सुनाई खबर, हुए जिससे रंजीदा कल के जिगर। पकड़ लाना जाके उसे गुलजार में, लाभ बांध कर मुश्के दरबार में। महाराज वो कहावत नहीं आवत है, हमारी भूत दुर्गत भयो। अब महाराज फौजी को भेजो जो उसे पकड़ ले। बेटा अक्षय कुमार, तुम सेना लेकर जाओ और उस मुंजी वानर को पकड़कर मेरे सामने लाओ। जो आज्ञा पिताजी। लंका के फल फूल बहुत ही स्वादिष्ट है, और खाए भी इतने कि मजा आ गया। अब तो ज्यादा भूख भी नहीं लगी। श्री राम जी के पास जाने में जल्दी ही हो जाएगी। तो जानता नहीं, यहाँ एक एक राक्षस पालने का सका संसार है। आ गया युद्ध करने, रंग में मरने के दिन। सारे दूध मुए बच्चे अभी है तेरे खेलने और खाने का दिन। बंदर की जात इतनी बड़ी बात, मैं दिखाता हूँ अपनी करामात और देता हूँ तेरी लात। अरे तेरे जैसे छोकरों को मैं अपने पांव के नीचे गुजर देता हूँ, और एक ही मुक्के में जहन्नम पहुंचा देता हूँ। अगर तू इतना बहादुर है तो मेरे साथ दोनों हाथ कर। अब कायों की तरह मुंह क्यों छिपाता है? आजा युद्ध कर। अभी तो मैं आया हूँ, फिर मेरे स्वामी श्री राम जी आएंगे। आजा
कायरों की तरह क्यों बैठा है? महाराज कवच हो गयो। अक्षय कुमार मारो गयो। एक मामूली वानर का यह हौसला। बेटा मेघनाथ, तुम जाओ और उस मुंजी वानर को पकड़कर जिंदा दरबार लाओ। जो आज्ञा पिताश्री। इंद्रजीत की जय। युवराज इंद्रजीत की जय। क्यों रे वानर? अशोक वाटिका की फुलवाड़ी को तूने ही उजाड़ा है और अक्षय कुमार का शीश भी तूने उड़ाया है। तुझे किसी का खौफ भय नहीं। मैं इंद्रजीत कहलाता हूं और मेघनाथ है नाम मेरा। दुश्मनों को रण में जय पाना रहा सदा से काम मेरा। अब खैर है ये तुझको यमलोक नहीं पहुंचाऊंगा। सम्मुख श्रीमंत पिताजी के बंदी करके ले जाऊंगा। अभी पहले पुत्र का मातम खत्म नहीं हुआ तो दूसरा कुर्बानी के लिए भेज दिया। यदि तुझसे कुछ हो न सके तो बाप को अपने बुलवा ले। क्यों खड़ा हुआ मुंह तकता है? कुछ और भी भाले चमका ले। मेरा तेरा संग्राम ही क्या, मैं तुझको खेल खिलाता हूं। तू मेघनाथ कहलाता है, मैं कामजीत बुलवाता हूं। तो इंद्रजीत कहलाता है, मैं कामजीत बुलवाता हूं। तो दीपक लेके चलता है, मैं राम आश्रय उजाला हूं। युद्ध करो ऐसे बट आना समझा रही हूँ। युद्ध करो। अच्छा ओ दुष्ट, बस बहुत हो गया। मेघनाथ के रूप में तेरा काल आ पहुंचा है। मुझको तुझे बांधना है, 100 भी बांध ले जाऊंगा। 10, 20 नहीं 30, 50 मगर कर्तव्य अपने दिखलाऊंगा। तू योद्धा है संदेह नहीं, मैं शूरता तेरी मानता हूं। ले ब्रह्मभास में पहनता हूं और तुझको इसमें बांधता हूं। ले ले ले। अब तेरे मेरे युद्ध का सवाल ही पैदा नहीं होता। वरना तेरी ताकत भी अजमाता और तुझे तेरे भाई के पास सुलाता। ये ब्रह्मास्त्र, ये ब्रह्मफल, ये ब्रह्मबाण है ब्रह्मा का। मैं तो इसको सकता हूं, अपमान है इसमें ब्रह्मा का। जिन रामचंद्र पुरुषोत्तम को ज्ञानी जन निशुन रखते हैं, जिनका इनाम लेने से संसार के बंधन करते हैं,
फिर ये बंधन तो चीज है क्या? कुछ अदब धर्म का है इसका। अतएव स्वामी के कारण ही ये सेवक बनता है इसमें। जय श्री राम। लंकेश, राजकुमार, बड़ी देर लगा दी, क्या करते रहे? बंदरिया के बच्चे को दिगनी का नाच नचा रहा था। ये देखिए, इसके भाई बंधु तो लकड़ी के भल नाचते होंगे, लेकिन ये इशारे पे नाचता है। वाह वाह रे मच्छंदर, खूब कही। जरा सच कहना, इस वक्त मदारी का चौका कौन मालूम होता है? तू कौन का आका है वान रे? कुछ अपना पता बता दे तू। क्यों बाग उजाड़ा है मेरा? क्या कारण था बतला दे तू। मारा अक्षय कुंवर तूने, बतला तेरा क्या हाल करूं। इंसाफ से तू खुद ही कह दे, किस तरह तुझे पैमाल करूं। जो दशरथ अजर बिहारी है, कहलाते हैं रघु कुलभूषण, और रिझी थी जिन पर स्वरूप नखा, और बधा जिन्होंने खरदूखन। फिर और याद कर लो, जिनकी नारी को तुम हर लाए हो, मैं उन्हीं राम का सेवक हूँ, तुम जिन संग बैर बढ़ाए हो। श्रीमान जरा तो करो ध्यान, सबको अपना तन प्यारा है। एक निश्चय ने जब मुझे मारा तो माना भी ने मारा है। जंगली जानवर, तू यहाँ कहां से आ निकला? तमाम वाटिका उजाड़ डाली, ये भी डरना हुआ कि मुझ जैसे महाबली और जनावर की फुलवाड़ी है। तूने तो तोड़ी वह कयामत, भाग के जाग पर है मुनासिब घर तुझे शमशीर खींचू धाप पर। यह तो सिर्फ नेत में फल फूल खाने से काम है। मुझे किसी रावण बावन से क्या डर? ओ वानर, तू किस ध्यान में है? मालिक को अपने समझा ले। उस वानर वाले तपकी से क्या डर जाए लंका वाले। जाहिर में मेरा जिस्म आपका आसीर है, मगर दिल राम नाम की रट में गंभीर है। मेरा जो करता है सब कुछ भी काम न आएगा। तू मुट्ठी मुंडे आया था और हाथ पसारे जाएगा। श्री रामचंद्र जी को ध्याएगा तो देव पदवी निकलेगी। अहंकार में से डूबा रहा तो लाश में मक्खी भिनकेगी। मैं अच्छी तरह जानता हूँ कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मुझे तेरी जवानदराजी का अभी मजा चखाता हूँ। महाराज, कुछ तो सोचो। हर तरह दूत को माफी है, तुम न्यायवान कहलाते हो। ये कितनी बेइंसाफी है। भाई साहब, दूत को मारना नीति के खिलाफ है। इस तरह सब सल्तनतों का दस्तूर बदल जाएगा और आइंदा कोई भी सभी आपके दरबार में नहीं आएगा। मुझे तो इसके दूध होने में भी शक है। भाई साहब, चाहिए आपके कथनानुसार दूत नहीं है,
मगर फिर भी ये अपने आप को दूध बतलाता है, इसीलिए इसका मारना उचित नहीं होगा। आप अपराध ही करते हैं तो इसे कोई मुनासिब दंड दिलवाएं। तुम्हारे ज्यादा इसरार करने से इसके कत्ल का इरादा तर्क करता हूँ और हुक्म देता हूँ कि इसकी पूंछ को आग लगा दी जाए और सारे शहर में चक्कर लगाकर छोड़ दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। दरबार बर्खास्त। आप कौन हैं? आपकी ये दुर्गत किसने बनाई है? धन्यवाद है आपका, मुझको लिया बचा। नाम शनिचर है मेरा, नाम शनिचर है मेरा, सुनिए ध्यान लगाए, सुनिए ध्यान लगाए। अपना फल जतलाने को, मैं अपना फल जतलाने को रावण के सन्मुख आया था। रावण के सन्मुख आया था। आ गई है तुझ पर साठ सती, आ गई है मुझ पर सात सती। मैंने ये उसे जताया था, मैंने ये उसे जताया था। ये सुनते ही वह भावुक उठा, ये सुनते ही वो भावुक उठा। आंखों को मुझ पर लाल किया, आंखों को मुझ पर लाल किया। बंदी कर उसने यहाँ बंदी कर उसने यहाँ मुझे, मुझे तरह मेरा ये हाल किया। इस तरह ये मेरा हाल किया। आपने जो उपकार किया, पर आपने जो उपकार किया कोई उपकार नहीं, उस प्रति कोई उपकार नहीं। सेवा ले लो भारी सी, मुझ सेवा ले लो कुछ भारी सी, रहेगा इतना भार नहीं। फिर रहेगा नहीं इतना भार भी। अगर तुम वाकई शनिचर हो तो मेरा ये काम करो, इधर तो आओ, कृपा करके लंका पर दृष्टि फिराओ। तुम सचमुच है दशा तुम्हारी तो सोने तो स्व बनाओ तुम। जय श्री राम। जी, समुद्र पर बैठे बैठे दिल उबता गया। हनुमान जी अभी तक लंका से वापस नहीं आए। प्यारे अंगद, मेरा दिल कुछ उदास है। ईश्वर करे महावीर जी सीता जी की खबर लेकर सही सलामत आए और फिर हम खुशी के शादियाने बजाते हुए श्री रामचंद्र जी के चरणों में जाएं। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। कहो महावीर जी, सीता माता का कुछ संदेश लाए हो और राम जी का संदेश उन तक पहुंचाया। ये नामुमकिन है कि हनुमान किसी काम को चाहे और नाकाम वापस लौट आए। अच्छा भाई, बातों में समय नष्ट ना करें, जल्दी ही श्री रामचंद्र जी के पास जाना चाहिए। श्री रामचंद्र जी हमारी राह देख रहे होंगे, हमें जल्दी जाना चाहिए। चलिए। जय श्री राम। सुग्रीव जी, सच पूछिए तो मैं
असमंजस में हूं कि महावीर जी अभी तक वापस क्यों नहीं आए। वह ऐसे तो रुकने वाले नहीं हैं, कहीं किसी आफत में तो नहीं आ गए। लीजिए महाराज, फिक्र ना कीजिए, आपके सब योद्धा आ गए। जी भर के मिल लीजिए और सीता जी का हाल मालूम कर लीजिए। जय रघुवीर की, जय राजा सुग्रीव की, जय रघुनंदन। प्रणाम प्रभु। कल्याण हो। कहो हनुमान जी, राजी खुशी तो आए, सीता जी की कोई खबर लाए। वह कहाँ है और किस हालत में है? महाराज, आपका आशीर्वाद साथ हो तो मुझे क्या कष्ट हो सकता है। मैं माता जी के दर्शन कर आया हूँ। वह अशोक वाटिका में ऐसे रहती है जैसे कमल जल में छुपा रहता है। उनकी आंखें आपके दर्शनों के लिए तरसती है और आपके वियोग में वह नीर बहाती रहती है। सिंघनी जैसे पिंजरे में, बासना जैसे दांतों में क्यों ही सतबंती रहती है उन रजनिश्चर मत वातों में। या रहे जिस तरह तन में मन अथवा कमल पाप जल में, ऐसे बसती है मात वहां जैसे चंद्रिका बादल में। धन्य हो महावीर जी, लंका में जाकर तुमने वह काम किया है जो ख्वाब व ख्याल में नहीं आ सकता। तुम्हारी इस खिदमत का क्या इनाम दूं? भगवान, यदि आप दास पर इतने प्रसन्न हैं तो अपने चरणों का प्रेम रस प्रदान करिए। तथास्तु महावीर जी। मैं जिस तरह भरत और लक्ष्मण जी को समझता हूं, उसी समान आपको समझूंगा। सुग्रीव जी, आप वानर सेना को कल ही कूच का हुक्म दीजिए ताकि समुद्र के किनारे कयाम किया जाए। बहुत अच्छा भगवान, मैं आज ही तमाम वानर सेना को तैयार होने का हुक्म देता हूं। सभासदों, आपको अच्छी तरह मालूम है कि जब से हनुमान लंका को जलाकर और अपने आप को साफ बचाकर निकल गया है, उस दिन से मेरी तबीयत पर मलाल है। इतने अफसोस और शर्म का मकाम है कि इतने योद्धाओं की मौजूदगी में एक मामूली सा वानर निकल जाए और कोई बहादुर हरकत में ना आए। मेरे शूरवीर सरदारों, बोलो क्या राय तुम्हारी है? मैं सागर के पार खड़ा करता अपनी तैयारी है। भाई, मैं आपके हित की एक बात कहता हूं। श्री रामचंद्र जी से बैर मत करो, वह साक्षात ब्रह्म मुहूर्त हैं।
और जिनकी जानकी जगत माता है, इसके लिए जानकी जी को साथ ले जाकर उनके पास छोड़ आना चाहिए। शक्ति रूप है जानकी, जगदम्बा जगत की माँ, उनको बंदी कष्ट दे, कुशल न मोहे दिखा। ओ कायर, मुझसे तू न सिर्फ मेरे साथ बल्कि सारे खानदान के साथ धोखा कर रहा है, लंका के साथ धोखा कर रहा है। दुश्मन घर पर आए और बजाय ढांढस बांधने के तुम्हें बुज़दिल बनाए। वारे मेरे सज्जन, किसी ने सच ही कहा है, अपने वतन से मोहब्बत करना हर शहरी का फर्ज है और सबसे उत्तम मोहब्बत है। इसीलिए अपने देश की आन बनाए रखना हर एक शहरी का फर्ज है, लेकिन तुम इसके उलट चल रहे हो। दुश्मन को झुकाए सर, रावण का ये दस्तूर नहीं, मर जाऊंगा मगर लेख के कलंक सिया को ये मंजूर नहीं। तू मेरे नाम की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है, इस ताज और तख्त की इज्जत को मिट्टी में मिलाना चाहता है। शर्म करो, शर्म करो काका विभीषण, शर्म करो, शर्म करो विभीषण जी, शर्म करो। जुल्लूबाद पानी में डूब मरो। अरे बेशरम, देख तेरे लिए किस तरह नाराजगी का हर तरफ से इजहार है। धिक्कार है तुझे और तेरी जिंदगी पर लानत है। अरे निनन, खानदान गद्दार, वतन से अभी दूर हो जा, मेरी आंखों से दूर हो जा। उस राम के पास जाकर मर, यहां बैठकर बेईमानी बकबक ना कर। अफसोस है कि तुम दरबार के इन खुशमदीद टट्टुओं के और चापलूसों की बातों में आकर अपने प्यारे देश की तबाही का कारण बन रहे हो और साथ ही अपने फतेह की भाई को धक्के देकर उसकी जान के दुश्मन बन रहे हो। अरे पाजी, मक्कार, बेगैरत और गद्दार, दूर हो जा। इसी वक्त मेरी आंखों से दूर हो जा, चला जा। तुझे अभी मनुष्य शक्ल ना दिखा और इसी वक्त फतूते लंका से निकल जा। अफसोस, बहुत मगज मारा, लेकिन सब बेसुध है। भाई जब भाई निभाई बहुत, अब भाई न भाई गम क्या, और रोको अपना ले डूबे, इससे हटने में शर्म क्या। अमृत और विष दोनों चीजें
वो एक जगह से निकली है। इसमें कुछ सिफ्तें और भी हैं। इसमें तासीरें कुछ और भी हैं। जो कहा सुना हो माफ करो। मंजूर है हुक्म मुझे ए राजन। लो तुम्हें मुबारक हो लंका और मुझे मुबारक रामचरण। जय श्री राम। जिन चरणों से कमल नाशक निकली गंगा की धारा है, गौतम की नार अहिल्या को जिन चरणों ने निस्तारा है, अब समय वो सुंदर आ रहा, उन चरणों को देखूंगा मैं। एक बाल बुलंद रहे किस्मत, उन चरणों को चूमूंगा मैं। श्री महाराज की जय हो। रावण का भाई विभीषण भगवान से मिलने आया है। हमें उस पर शक है। महाराज, रावण का भाई विभीषण आपसे मिलने आया है। हे मित्र, आपको कैसे मालूम हुआ? भगवान, वानर सेना ने उसे पकड़कर मुझे पता दिया है। आपकी इस बारा में क्या राय है? ये निश्चर मायाधारी है, विश्वास नहीं इनका हमको। पूरब की राह बताते हैं और जाते हैं ये पश्चिम को। मेरा विचार तो ये है, सब मजा चखा दूं उसको मैं, जंजीरों में बंदी करके बस कैद करा दूं उसको मैं। जो जवान मर्द है, जंगी है, मैदान में वो ललकारते हैं। दुश्मन को कहकर जतलाकर करके ही होशियार वो मरते हैं। कर भेद ये लेने आया है, तब भी कुछ इसका फिक्र नहीं। कुछ यहाँ भेद की बात नहीं, कुछ यहाँ कष्ट का जिक्र नहीं। हम अपनी तरफ से क्यों छेड़े? आया हो शायद मिलने को, मुमकिन है यहाँ वह आता है, हो पैगाम सुना खुद करने को। उसकी भावना चाहे कुछ भी हो, परंतु उसे यहां तक जरूर आने दें। मैं उसका सच्चा साथी हूं, जो तन मन धन से आरत है। मैं उसका सच्चा संगी हूं, जो जन्मे मेरे शरणागत है। गर शरण मेरी वे आया है, तो प्राण की नींव रखूंगा। कुछ इसमें शक और शुबा नहीं, लक्ष्मण से ज्यादा समझूंगा। भगवान प्रणाम। देवताओं के पालने वाले, मेरा जन्म राक्षसों के घर में हुआ है। स्वामी, मैं रावण का भाई विभीषण हूँ। मेरा शरीर तामसी है और मुझे आप ही प्यारे लगते हैं। आपकी कीर्ति कानों से सुनकर आया हूँ। आप शोक और दुख को दूर करने वाले हैं। हे शरणागतों के दुख दूर करने वाले और दुखियों को सुख देने वाले, प्रभु मेरी रक्षा करो, प्रभु मेरी रक्षा करो।
है लंकेश कहो प्रसन्न तो हो, बाकी सब खैरो आफत है। बताओ मुझे मैं हाजिर हूँ, मेरे लायक क्या खिदमत है। तुम आज से मेरे सखा हुए, सब हाल कहो अपने मन का। ये स्वभाव मेरा सदा से है, सच्चा साथी हूं सज्जन का। जो बात जन्म से सुनता था वो आज हूं अपनी देखी है। इकबाल की क्यों ना तरक्की हो, मर्यादा जहां पर धर्म की रखी है। निश्चय कुल में पैदा होकर मैं आज तलक भर माया हूँ। रघुनंदन मेरी बाँ पकड़ो, मैं शरण तुम्हारी आया हूँ। ये खाक पाव अवसर पर हो, मैं खाकसार हो पास रहूं। भक्ति का मुझे वरदान मिले और चरण कमल का दास रहूं। हे लंकेश, आपकी इच्छा अनुसार आपको भक्ति का वरदान देता हूं और साथ ही लंका का तख्त व ताज देता हूं। सुग्रीव जी, अभी समुद्र का जल मंगवाओ ताकि ये रस्म अभी अदा की जाए। मुबारक हो 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 तुम्हें ये राज सहारा। मुबारक हो मुबारक हो। हे वानरराज और विभीषण जी, इस महान सागर को किस तरह पार कर सकते हैं? भगवान, आपके बाण करोड़ों समुद्रों को खुश्क करने वाले हैं, पर फिर भी नीति कहती है सागर के पास जाकर विनती करनी चाहिए। ये क्योंकि ये आपका कुल गुरु है। वही सोचकर कोई तदबीर बता देगा जिससे कष्ट के लिए सेना से पार उतरा जाएगा। हे मित्र, आपने युक्ति तो अच्छी बताई है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो ऐसा ही होगा। स्वामी, किस्मत का क्या भरोसा है? दिल में क्रोध को उत्पन्न कीजिए और अपने बाणों से सागर को खुश्क कर दीजिए। किस्मत तो बुज़दिलों का सहारा है। आलसी मनुष्य किस्मत पुकारा करते हैं। लक्ष्मण जी, शांति रखिए, ऐसा ही होगा।
की विनती। अब ये सागर विनती से नहीं मारने वाले हैं। उठाइए अपने अग्निबाण को और सुखा डालो इस सागर को। हे लक्ष्मण, प्रीत न हो भयभीत, लाओ अग्नि बाण मेरा, सुखाएगा तीर समुद्र को, तब मानेगा ये मान मेरा। हे भगवान, मेरा अपराध क्षमा कीजिए। हे नाथ, अगर आपने मुझे बाणों से खुश करके सेना को पार उतार दिया तो मेरी महिमा ना रहेगी। तो हे मित्र, ऐसी युक्ति बताइए जिससे ये सेना पार उतर सके। नल नील प्रभु परतानी हैं, वे जल्दी सेतु बना देंगे, कारण इनके हाथों से जल में पत्थर तर जाएं।